हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं ना, आज हम बात करने वाले हैं योगा डे और योगा के बारे में। रुको 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 यार, योगा नहीं होता, योग होता है। फॉर एग्जाम्पल, रामा नहीं होता, राम होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम योग का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। योग का जो इंग्लिश में मतलब होता है ना, वो मतलब होता है यूनिसन या वननेस, मतलब जुड़ना हमारे नेचर से। ठीक है, योग का इंग्लिश में क्या मतलब हुआ कि वननेस या यूनिसन। हिंदी में योग का मतलब क्या होता है? हिंदी में योग एक प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा साथ में आकर मिलते हैं और उनका योग होता है। योगा is present in bits and pieces in almost every country of the world। योगा टुकड़ों में ना आपको किसी ना किसी देश, जो भी देश, किसी भी देश का नाम लो आप, और उस देश में आपको योगा किसी ना किसी फॉर्म में प्रैक्टिस करता हुआ कोई ना कोई आदमी जरूर मिल जाएगा। और यही योगा की पॉपुलैरिटी का प्रमाण है, यही योगा की पॉपुलैरिटी का एक प्रूफ है कि आपको योगा हर एक देश में देखने को मिलता है किसी ना किसी फॉर्म में। What led to the popularity of yoga? 2000 साल पहले ना योगा की पॉपुलैरिटी बुद्धिज्म की वजह से हुई थी। बुद्धिज्म जो था वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, और जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं और जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, अब कोई भी किसी का भी नाम लो, सब में आपको योगा कहीं ना कहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म की वजह से ना वो ट्रांसफर हो गया था 2000 साल पहले। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 3000 BCE बैक है, उसमें भी प्रूफ मिलते हैं कि लोग योगा को प्रैक्टिस करते थे। हमें प्रूफ मिलते हैं जो ऋग्वेदा जो कि 1500 टू अराउंड 1000 BCE पुराना है, उसमें हमें प्रूफ मिलते हैं कि योगा प्रैक्टिस होता था और योगा के क्या क्या फॉर्म्स थे। और जो उपनिषद नया फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है वेदास का ही, उसमें भी हमें मिलते हैं प्रूफ्स। तो योगा इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, ये बहुत पुराना फिनोमेना है, एटलीस्ट 5-6 हजार साल पुराना तो है ही है। तो ये है हिस्ट्री ऑफ योगा। योग ना पहले से ही पॉपुलर है, योग की प्रसिद्धि पहले से ही है, पर योग रिसेंट टाइम्स में पॉपुलर होने के बाद 11 दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशंस असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग को माना कि योग बहुत बड़ी चीज है, और 21 जून को हर साल योग दिवस मनाने का फैसला लिया। और कोइंसिडेंटली ये इतना बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है, इसे संयोग कहते हैं, ये भी एक प्रकार का योग है कि 21 जून ना सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन होता है, इसको समर सोलिस्टिस बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ा डे टाइम इसी दिन होता है। तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि मतलब हम ना कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते अब, क्योंकि सबसे बड़ा दिन आज का है जो कि योगा डे का है, और आज हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम डे टाइम है जिसमें आप योगा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम योग शब्द सुनते हैं ना, जब हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल के दिमाग में, जो कि फॉरेन पीपल है और मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ऑल्सो, ठीक है, बाहर के लोग और हमारे खुद के देश के लोग ये समझते हैं कि योग जो है ना, योग आसन है या फिर प्राणायाम है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। पर योग बिल्कुल वो नहीं है। मतलब योग का पार्ट जरूर है वो, पर योग आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो कि प्राणायाम बिल्कुल नहीं है। और यही हमें हमारे अगले टॉपिक टाइप्स ऑफ योग की तरफ लेके जाता है। तो आइए जानते हैं कि योगा के कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ योगा, टाइप्स ऑफ योगा, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम के हिसाब से दो तरह के योग फॉलो हो रहे हैं। एक है वेस्टर्न योग और दूसरा है ट्रेडिशनल योग। वेस्टर्न योग को योगा कहते हैं हम, है ना, और ट्रेडिशनल योग हमारा योग है जो कि बहुत बड़ा डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी डायमेंशन है। तो आइए क्लैरिफाई करते हैं कि वेस्टर्न योगा क्या है और ट्रेडिशनल योगा क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं।
वेस्टर्न योगा या फिर मॉडर्न योगा, उस पे ना हाथ योगा पे बड़ा बल दिया जाता है। हाथ योगा क्या होता है? योगा एज अ एक्सरसाइज पे बल दिया जाता है। बाहर ना आउटसाइड इंडिया जो है योगा को एज अ पोस्चर बेस्ड फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेस रिलीविंग और रिलैक्सेशन टेक्निक की तरह देखा जाता है। आउटसाइड इंडिया ना योगा को फिजिकल फिटनेस की तरह देखा जाता है, एज एन एक्सरसाइज देखा जाता है, एज अ पोस्चर फिजिकल फिटनेस देखा जाता है, स्ट्रेस रिलीविंग एज वेल एज रिलैक्सेशन टेक्निक की तरह देखा जाता है। रुको जरा, सब्र करो, अभी असली मजा आना बाकी है। आप जानते हैं कि योगा को वेस्ट में किसने इंट्रोड्यूस किया था? 10 सेकंड का पॉज लीजिए और मैं आपको बताता हूं कि योगा को वेस्ट में किसने इंट्रोड्यूस किया था। हाँ जी, बिल्कुल सही, योगा को वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया था स्वामी विवेकानंद जी ने 20th सेंचुरी 1900s में। और वहां से तब वेस्ट वालों ने योगा को योगा बना दिया, योग को योगा बना दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिशनल योग। जो योग होता है वो क्या है? योग में एक्सरसाइजेस तो है ही है, पर योग एक मेडिटेशन भी है और योग एक स्पिरिचुअल प्रोसेस भी है। इसमें हम बेसिकली योग का, मैंने ऐसे आपको शुरू में ही बताया, कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम शरीर, आत्मा और मन का मिलन कराते हैं, का योग कराते हैं। और योग, ट्रेडिशनल योग यही है। ट्रेडिशनल योगा के ना 4 मेजर टाइप्स हैं या 4 मेजर पार्ट्स हैं। जो पहला है वो आता है कर्म योग, दूसरा क्रिया योग, तीसरा भक्ति योग और चौथा ज्ञान योग। रिसर्च हुई है और रिसर्च बताती है कि ट्रेडिशनल योगा, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, जिसमें मंत्र, जिसको हम इंग्लिश में चैंटिंग कहते हैं, जिसमें आसन, जिसको हम इंग्लिश में पोस्चर्स कहते हैं, और जिसमें मेडिटेशन, जिसको हम हिंदी में ध्यान कहते हैं, ये सारी चीजें हम जो ट्रेडिशनल योग में अगर करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और लंग का फंक्शन भी अच्छा हो जाता है। और कोरोना के टाइम्स में हमें ये तीनों चीजें जरूर चाहिए। हमें स्ट्रेस कम करना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है और लंग को अच्छा करना ही करना है, क्योंकि कोरोना लंग को ही अटैक कर रहा है। तो अगर हम योग करें तो हम इन चीजों से बच सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं और स्ट्रांग हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। इसीलिए इसी पर्पस की वजह से योगा को हर जगह फॉलो किया जाता है वर्ल्ड वाइड। बाहर के लोग इसको मॉडर्न योगा करके इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रेडिशनल वे में हम इसको योग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वंस, विथ योर लव्ड वंस, सो दैट वो लोग भी इस नॉलेज का फायदा उठा सके। और जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें जरूर फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे ये जरूर बताइए कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन हमारे खुले हैं, कमेंट बॉक्स हमारे खुले हैं, उस पर आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट इस वीडियो का क्या था और अगली वीडियो में किस पे बनाऊं। क्या मैं टाइप्स ऑफ योगा पे बनाऊं, कर्म योगा पे, क्रिया योगा पे, भक्ति योगा पे, या फिर मैं ट्रेडिशंस ऑफ योगा पे बनाऊं कि बुद्धिस्ट योगा क्या है, जैन योगा क्या है, तांत्रिक योगा क्या होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं तांत्रिक योगा पे वीडियो बनाऊं? क्या आप चाहते हैं कि इससे ऑफ बीट टॉपिक में अर्ली मिड लाइफ क्राइसिस पे बनाऊं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग हम लोग फील कर रहे हैं, जो मिड लाइफ क्राइसिस 40s पे आता था वो आज 20s पे आने लग गया है। क्या मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं? आप जरूर बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो कि ज्यादा रेलेवेंट होगा और इससे आप और मैं दोनों कुछ सीख रहे होंगे। होप मजा बहुत आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।